स्नान करके संध्या करें और पंचदेवता और विष्णु की पूजा करें। उसके बाद एक उद्दिष्ट वाले स्थान को गाय के गोबर से लीप दें, शुद्ध कर दें और सामग्री सब उचित स्थान पे रख के अपना आसन लगा लें और उस आसन के बाद उसके ऊपर बैठ के पूब मुँह करके बैठ जाएं। फिर देखें कि तिक्सा, मोड़ा, बिरनी और पवित्री हाथ में पहन लें और तिक्सा हाथ में लेके, हाथ में जल लेके पहले पवित्रीकरण करें और भोजन बनाने के लिए किसी को बता दें, आदेश दे दें। और जो पीढ़ी है वो बालू का बनता है, जिसे 4 अंगुल ऊंचा और दक्षिण की तरफ ढलकान वाला बनाना चाहिए। फिर दीप जला के कंबल पे बैठ के हाथ पैर धो और आचमन करके पहले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस मंत्र से सभी पूजोपकरण सबको सिक्त कर दें और अपने ऊपर भी सिक्त कर लें, ठीक है। और उसको पूर्व भाग में त्याग दें और दूसरा तिक्षा हाथ में लें। फिर तिल जल लेके संकल्प करें ओम अद्य अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक शर्मणः संवत्सरिकैकोदिष्ट श्राद्ध महं करिखे। 3 बार गायत्री जप कर लें और प्रणाम करके 3 बार देवताभ्यः मंत्र का पाठ करें। मंत्र इस प्रकार है ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः 3 बार। उसके बाद दक्षिण की ओर मुख कर लें और अपसव्य हो जाएं। बाम जंघा को गिरा के मोड़ा रूप जो आसन है उसके ऊपर उत्सर्ग करना है, जल हाथ में लेके, मोड़ा तिल जल हाथ में लेके। ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मन इदम आसनन ते सुधा, पितृतीर्थ से उत्सर्ग कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर से दूसरा मोड़ा लेके साथ में तिल और जल लें। ओम अपहता असुरा रक्षा गुंसी वेदिखतः, जो भोजन के लिए जो पात्र है प्रेत के लिए, उस पात्र में तिल को गिरा दें। फिर प्रणाम करके पितर का ध्यान करें। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाताः पथिभिर्देवयानः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोधि ब्रुवन्तु तेवन्तु अस्मान्। इसके बाद आवाहन के बाद एक कटहल का पत्ते का बना हुआ पूड़ा जो होता है, उस पूड़े में दक्षिण मुँह करके एक पैता रख दें। पैता कुश का ही बना होता है, रख दें। उसके बाद बायां हाथ में पूड़ा हाथ में रखें, दाहिने हाथ से जल गिराते हुए मंत्र पढ़ें ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोर अभिस्रवन्तु नः। फिर चूँकि ये सब क्रिया पितृतीर्थ से ही होगी, जल गिराएँ का क्रिया। फिर तिल हाथ में लेके ओम तिलोसी सोमदेवत्यो गोसवो देव निर्मितः प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितॄन् लोकान् प्रीणाहिनः स्वधा। इस मंत्र से तिल उसके इस पूड़ा में डाल दें और फिर फूल में चंदन लगा के वो भी उस पूड़ा में डाल दें, ठीक है। अब अर्घपात्र को बायां हाथ में ही रखें और जो वो पैता है उसको भोजन पात्र में उत्तर मुँह करके रख दें। फिर दूसरा जल से पूड़ा के ऊपर सिक्त करना है और दाहिने हाथ को पूड़ा से झाँप लेना है, ढक देना है। ओम या दिव्या आपः पैसा संबभूर्या अंतरिक्षा उत पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञे यास्तान आपः शिवाः सग्गुं शिवनाः सुहवा भवन्तु। इस मंत्र से दाहिने हाथ में मोड़ा तिल जल ले लें और ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मन एक ते अर्घः स्वधा, इस मंत्र से उत्सर्ग कर दें उस अर्घ को। फिर तेक्सा हाथ में
हाथ में उसी तिक्सा से जो पैता के ऊपर में कुछ जल जो है वो गिराएं और फिर पैता को पुनः पूड़ा में रख लें जैसे रखा हुआ था पहले, दक्षिण की मुँह करके वैसे। अब इस पूड़ा को पितर का जो आसन है उससे बायां भाग में उल्टा करके रखना है। ये मंत्र द्वारा ओम पितरे स्थानमसि कह के बायां भाग में उल्टा दें। अब इस पूड़ा को पुनः स्पर्श नहीं करना चाहिए जब तक कि दक्षिणादान न हो जाए। ठीक है। अब है मोड़ा तिल जल लेके जो उपकरण है उसको उत्सर्ग करना है। इसके लिए ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मण्य एतानि गंधपुष्प धूप दीप यज्ञोपवीत वासांसी ते सुधा उत्सर्ग कर दें। उसके बाद भोजन पात्र जो है उस पात्र को जल से चतुष्कोण मंडल कर दें और एक पूड़े में सब्जी जो बना हुआ है और अन्न यानी कि चावल जो बना होगा वो डाल दें और उसके ऊपर तिल घी मधु थोड़ा डाल दें और भूस्वामी को उत्सर्ग करना है ये अन्न। इसलिए मोड़ा तिल जल हाथ में लेके ओम इदम अन्न में तद भूस्वामी पितृभ्यो नमः कह के उस अन्न को अपने से बाएं साइड में भूस्वामी को अन्न उत्सर्ग कर देना है। इसके बाद अन्न जो है जो बना है विशेष अन्न वही उसी को थाली में परोसें जिससे एक आदमी का पेट भर जाए और वो अन्न ठीक ढंग से रखा हुआ रहना चाहिए, छिटका मिटका नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद अन्न पर अच्छे से सब्जी डाल दें, दूध या दही या फिर उसके बाद घी तिल मधु ये भी डाल दें थोड़ा थोड़ा और एक पूड़ा में तिल घी जल भर के उसको पीढ़ी पर रख दें, बालू का जो बना हुआ है। भोजन पात्र को अन्न सहित स्पर्श करें उल्टे हाथ है दाहिना हाथ से और मंत्र ये प्रकार है ओम मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वेर्णः सन्तुओखधीः मधुनक्त मुतोखसो मधुमत पार्थी वगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमांग अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः ओम मधु मधु मधु। इसके बाद वो हाथ लगा ही रहने दे, दाहिना हाथ उसको उठाए ना और बायां हाथ जो है वो वही भोजन पात्र के जस्ट नीचे मिट्टी में स्पर्श करें उल्टे ही हाथ। ठीक है। और मंत्र इस प्रकार पढ़ें ओम पृथ्वी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागों सुरे ओम कृष्ण कव्यमिदं रक्षमदीयम। फिर दाहिना हाथ निकाल लें थाली में से, बायां लगा ही रहने दें और दाहिना हाथ के अंगूठे से इदम अन्नम उस अंगूठे को अन्न में स्पर्श करें, थाली में जो अन्न लगा है उसी में अंगूठे से। फिर इमा आपह कह के वो जो जल है उसमें स्पर्श करें। इदम आज्यम जो घी अलग से रखा होगा उस घी को स्पर्श करें। इदम हविहि पुनः भोजन पात्र में अंगूठा को लगाएं। फिर बायां हाथ जो है लगा हुआ उसको लगा ही रहने दें। दाहिना हाथ से तिल लेके ओम अपहता असुरा रक्षा गुंसी वेदिखदः कह के वो तिल जो है भोजन पात्र पे छीट दें या गिरा दें। फिर बायां हाथ को पूर्ववत अन्न पात्र में लगा ही रहने दें और दाहिने हाथ से मोड़ा तिल जल लें और मंत्र ये इसलिए है ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मन् इदम अन्नं सोपकरणं ते स्वधा ये कह के
उसके ऊपर अन्न पे उत्सर्ग कर दें। फिर इसके बाद उत्सर्ग करके बायां हाथ भी निकाल लें और उसके बाद गायत्री मंत्र का 3 बार जप होगा, लेकिन ये जप सभ्य अवस्था में होगा और पुनः 3 बार गायत्री जप के बाद अपसव्य हो जाएं और फिर से मधुबाता ऋतायते ये मंत्र का पाठ होगा। ठीक है, और उसके बाद ही जस्ट ओम अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद भवेत तत् सर्वमच्छिद्रमस्तु। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा जो कुश है उसका ऊपर का हिस्सा तोड़ते हुए गायत्री मंत्र से पढ़ते हुए उसको आसन के नीचे में रख लें और पुनः मधुबाता का पाठ होगा और फिर साथ में मधु 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 ये भी पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रणाम करते हुए ही ओम कृणुक्वपाजः प्रसितिन् पृथिवीं जाहि राजे वामवांग इभेन त्रिष्वीमनु प्रसितिं द्रोणानो स्तासि विद्य रक्षसस्तपिष्ठैः तव भ्रमास आसूया पतन्त्यनुस्पृश घृकता सुसुचानः तपोगुं ख्यग्ने जुह्वा पतंगा न संदितो विसृज विख्वगुल्काः प्रतिस्पशो विसृज तुर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः योनो दूरे अघसगुं सोजो अन्त्यग्ने महाकिष्टे व्यथिरा तदर्खित उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुख्वन्य मित्रांग ओखता तिग्महेते योनो अरातिगुं समिधान चक्रे नीचातं धक्ष्यत सन्न शुष्कम् ऊर्ध्वो भव प्रति विद्या ध्यस्मदा विष्कृणुक्व देव्या नियग्ने अवस्थिरा तनुहि यातु जूनां जामिं मजामिं प्रमृणीः शत्रुन। जो पीढ़ी है उसके ऊपर तिल छींट दें बालू का बना हुआ और फिर कहें प्रणाम करके ओम उदीर तामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुंज इयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेखो अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेखां वयं सुमतौ यज्ञेयानमपि भद्रे सौमनसे स्याम जेनः पूर्वे पितरः सौम्यासो नुहीरे सोमपीथं वसिष्ठाः तेभिर्यमः सग्गुं रणाणो हविगुं ख्युषन्नु षद्भिः प्रतिका ममत्तु ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो मेघ्गुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम् ओम आशुः शिशानो वृषभो नभीमो घनाघनः क्षोभनश्चरिखणी नाम संक्रंदनो निमिख एकवीरः शतगुं सेना अजयत् साकमिन्द्रः ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च नमः महेस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते नेकचक्षुखे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः ओम सप्तव्याधा दशारणेखु मृगाः कालंजरे गिरो चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसी मानसे तेऽपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणाः वेदपारगाः प्रस्थिता दूरमध्वानं युयन्ते भ्यो वसीदथ ओम रुचि रुचि रुचि। फिर बालू का जो पीढ़ी है उसके पश्चिम भाग में एक तिक्षा रख दें और उसको जल से सिक्त कर दें। एक पुड़ा में तिल घी मधु युक्त जो अन्न है उसको ले लें और उसमें जल मिलाएं। अब मोड़ा से ओम अनग्निदग्धा जे जीवा जे प्रदग्धा कूले मम भूमो दत्तेन तृप्यंतु तृप्ता यान्तु परांगतिम इस मंत्र से उसके ऊपर में अन्न गिरा दें। पूर्व की तरफ मुख कर लें, सव्य हो जाएं, आचमन कर लें, विष्णु का ध्यान कर लें, विष्णुड़ विष्णुड़ हरिर हरि 3 बार गायत्री का जप कर लें। फिर से दक्षिण की तरफ मुख कर लें, अपसव्य हो जाएं और मधुबाता मंत्र का पाठ करें, मधु 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 कह दें। फिर जो बालू का बनाया हुआ जो पीढ़ी है उसको ठीक कर लें, हाथ से जल से सिक्त कर लें। फिर ओम अपहता असुरा रक्षा गुंसी वेदिखदः इस मंत्र से दर्भ पिंजली कुश से पीढ़ी के ऊपर में मध्य में दक्षिण मुँह करके प्रादेश प्रमाण एक रेखा करें और उस जो कुश को है ईशान कोण में फेंक दें। तदुत्तर वो जो है आग का जो गोला होता है कुछ वो आग कोयला वगैरह उसको रख लें उस रेखा के ऊपर में और उसको तेक्सा से
जो है हिलाते रहना है, और मंत्र जब समाप्त होगा तो उसको दक्षिण दिशा में गिरा देना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्नि स्थान लोकात् प्रणुदात्यस्मात्। इस मंत्र के समापन पे वो जो आग था उसको दक्षिण की दिशा में हमने धकेल दिया, यानी बालू के पीढ़ी पे से उतार दिया। और इसके बाद जो छिन्न मूल कुश है उस रेखा पे रख देना है और उसको जल से सिक्त कर देना है। पुनः पूर्व की तरफ हो जाना है, पूर्व दिशा में की तरफ मुँह करके सभ्य हो जाना है। और फिर ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः इस मंत्र का 3 बार पाठ करना है। ठीक है। पुनः दक्षिण मुँह हो जाएं, अब सभ्य हो जाएं और एक पूड़ा में जल तिल चानल फूल डाल के पूड़ा को बायां हाथ में रख के दाहिने हाथ में फिर से मोड़ा तिल और जल लेके उस जल को इस मंत्र द्वारा उत्सर्ग करना है। ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मन अत्रावने निक्षुते सुधा, इससे उत्सर्ग कर दिया जाए। ठीक। इसके बाद जो छिन्न मूल कुश है उसके ऊपर में थोड़ा सा जल है ना पूड़ा से गिराना है और कुछ जल रख लेना है उस पूड़ा में। उसको पीढ़ी बॉल का जो पीढ़ी है उसके ऊपर पुनः रख दें उस पूड़ा को। इसके बाद तिल घी मधु सब्जी सहित जो है एक पिंड बनाना है जो एक बेल के प्रमाण का होना चाहिए, बेल की तरह आकार का। ठीक है। अब उस पिंड के ऊपर मधु घी डाल लगा दें और उसको हाथ से उठाएं, बायां हाथ में रख लें और दाहिने हाथ में मोड़ा तिल और जल लेके इस मंत्र द्वारा उत्सर्ग करना है। तो जल मोड़ा तिल और जल दाहिने हाथ में रखें और ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मन नेख ते पिंडा स्वधा, इससे छिन्न मूल जो कुश हमने रखा बालू की पीढ़ी के ऊपर में उसके ऊपर इस पिंड को रख देना है और छिन्न मूल कुश के जड़ में जो है थोड़ा हाथ लगा के उस अन्न को साफ कर लेना है उस कुश द्वारा। और फिर पूर्व की तरफ मुंह हो जाना है करके सभ्य हो जाना है और 2 बार आचमन करके पुनः हरि स्मरण करना है ना, विष्णु विष्णु हरि हरि। पुनः दक्षिण की तरफ मुख कर लेना है, अब सभ्य हो जाना है। ठीक है। और उसके बाद ये मंत्र कह के बायां भाग यानी उत्तर की तरफ मुख करके ना मंत्र पढ़ना है। ओम अद्य पितर माँ दयस्व यथा भाग माँ वृखायस्व, उत्तर की तरफ मुँह करके श्वास खींच लेना है इस मंत्र के बाद और फिर अपना मुंह पश्चिम की तरफ कर लेना है और ओम अमी मदत पिता यथा भाग माँ वृखायिष्ट इस मंत्र को कह के पश्चिम की तरफ मुँह करके श्वास को छोड़ देना है। उसके बाद जो अवशिष्ट जल जो है सहित पीढ़ी पर जो रखा हुआ है उसको उस पूड़ा को बायां हाथ में रख लें और दाहिने हाथ से मोड़ा तिल जल लेके ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मन अत्र प्रत्यवने निक्षुते सुधा। ठीक है। अब करके इस जल को पिंड के ऊपर में थोड़ा सा गिराएं। ठीक है। और उसके बाद जो कमर के नीचे पास में जो हड़ीरा रहता है उसको थोड़ा दाहिने हाथ की कोहनी से स्पर्श कर लें और पुनः सभ्य हो जाएं, हाथ धो के मुँह हो जाएं और हरिस्मरण करें और फिर पुनः दक्षिण मुँह करके अब सभ्य हो जाएं और बायां हाथ से टुकड़ी का जो सूत होता है उसको उठा लें और दाहिने हाथ में रख के मंत्र द्वारा पिंड के ऊपर में ये सूत रखना है। ओम नमस्ते पिता रसाय नमस्ते पितः सोखाय नमस्ते पितर जीवाय नमस्ते पितः स्वधायै नमस्ते पितर घोराय नमस्ते पितर मन्यवे नमस्ते पितः पितर नमस्ते गृहान्नः पितर देहि सतस्ते पितर देखम ओम एतत्ते पितर वासः कह के वो सूत को पिंड के ऊपर रख देना है। फिर मोड़ा तिल और जल हाथ में लेके ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक शर्मन ने तद वासः ते सुधा, अमुक शर्मन ने तद वासः ते सुधा ये कह के
सूत का उत्सर्ग कर देना है और बिना मंत्र ही फूल में चानन लगा के इस पिंड के ऊपर रख देना है, धूप दिखा देना है, दीप दिखा देना है, पान सुपारी उसके पिंड के ऊपर में रख देना है। इन सब से पूजन कर लेना है पिंड का, ठीक है। और जो पिंड से जो बचा हुआ थोड़ा सा अन्न होगा, जो भी है अन्न, वो अन्न पिंड के अगल बगल में बालू के ऊपर में छीट दें, गिरा दें। उसके बाद भोजन पात्र जो है उस पात्र में जल देना है। तो ये मंत्र द्वारा ओम शिवा आपः शंतु, इस मंत्र द्वारा भोजन पात्र में थोड़ा जल गिरा दें। ओम सौमनस्य मस्तु, इस मंत्र द्वारा फूल चढ़ा दें भोजन पात्र में। फिर अक्षत लें और अक्षतन चारिष्ट मस्तु कह के उस भोजन पात्र में अक्षत डाल दें। उसके बाद पूड़ा में जल रख के और मोड़ा तिल और जल हाथ में लेके ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक शर्मणो दत्तै तदन्न पानादिक मुपतिष्ठताम, दत्तै तदन्न पानादिक मुपतिष्ठताम, ये कह के पिंड के ऊपर में जल दे दें। इसके बाद पुनः पूर्व की तरफ हो जाएं, सभ्य हो जाएं और एक पूरा जल हाथ में लेके दक्षिण दिशा सिर्फ देखते रहना है सर घुमा के। और वो जल को हम इस मंत्र द्वारा पिंड के ऊपर में देंगे। तो थोड़ा ध्यान देना है कि हमारा जो जल है वो सिर्फ पश्चिम से पूर्व की तरफ की एक धार होना चाहिए। मंत्र ये है ओम अघोरः पितास्तु, डाल देना है और फिर पूर्व की तरफ मुँह घुमा लेना है, हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ना है ओम गोत्रन्नो वर्धताम दातारो नो भी वर्धनतां वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो मा वेगमद बहुदेयंचनो अस्तु अन्नंचनो बहु भवेद तिथिंश्च लभे मही जाचिता रश्चनः सन्तु मा च याचिक्म कंचन एताः सत्या शिखः सन्तु। अब इतना पढ़ने के बाद दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाएं, अपसभ्य हो जाएं और कुश से जो पिंड के ऊपर में हमने सूत पान इत्यादि जो रखा हुआ था, जो कुछ भी, वो सब गिरा दें। पिंड सिर्फ रहना चाहिए साफ सुथरा। और फिर एक पुड़ा में दूध ले लें और उस दूध से क्या करना है कि नम्र होके दूध डालना है मंत्र द्वारा पिंड के ऊपर में। ओम ऊर्जं वहंती रमृतम घृतम पयः कीलालम परिश्रुतम स्वधास्थ तिरपयत में पितरम, ठीक है। दूध डाल दिया हमने, और या दूध ना हो तो जल से ही। तदुत्तर नम्र होके उस पिंड को हाथ में लेके ऊपर उठाएं और बिना नाक को स्पर्श किए उसको सूंघना है नम्रतापूर्वक, प्रसन्न मन से, ठीक है। जो पिंड के नीचे का जो कुश है उसको हटा देना है वहाँ से, जिसको आग में डालने के लिए बता दिया जाएगा। इसको आग में जलाना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। पिंड के नीचे का जो छिन्नमूल कुश है उसको। अब इस पिंड को पुनः रख देना है और जो अर्घपात्र जो हमने उल्टाया था उसको अब सीधा कर देना है आसन से बाएं साइड में, जिसको हमने बोला था कि दक्षिणा पर्यंत उसको नहीं छूना है, उसको छू के सीधा कर देना है। अब पुनः अपसभ्य होके दाहिने हाथ से मोड़ा तिल जल इत्यादि ले लें और जो दक्षिणा है वो ले लें, पैसा, और दक्षिणा करें। पैसा हाथ में लेके मोड़ा तिल जल सहित ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुर अमुक शर्मणः कृते तत् सांवत्सरिक कैकोदिष्ट श्राद्ध प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्यमूल्यक हिरण्यमग्निदेवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणामहं ददे। इसके बाद सभ्य हो जाना है, पूर्व की तरफ मुँह करके हाथ जोड़ लेना है और देवताभ्यः 3 बार पाठ करना है। और उसके बाद पुनः अपसभ्य होके दीप के ऊपर अक्षत से जोरदार प्रहार करके दीप को बुता देना है। और उसके बाद फिर सभ्य हो जाएं और पूर्व की तरफ मुख कर लें और हाथ पैर को धो लें, 3 बार आचमन करें, विष्णु का ध्यान करें और
मंत्र पढ़ें। ओम प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेता ध्वरेखुयत स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुतिः। ओम विष्णुड़ विष्णुड़ हरिर हरिः। इस प्रकार जो है हमारा वाजस्नी एकोदिष्ट संपूर्ण हुआ। और स्थान को साफ कर लें और यथा सामग्री को जल में प्रवाह करें या ब्राह्मण को दे दें। धन्यवाद। संपूर्ण हो गया।